पुलिस थाना झाकड़ी के अंतर्गत बीती रात एक निजी होटल में जन्मदिन मनाने गए युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक की पहचान अवेरी निवासी महेंद्र के रूप में हुई है, जो बुधवार रात करीब 11:30 बजे अन्य दोस्तों के साथ खाना खाने होटल पहुंचे थे। इसी बीच युवकों की किसी बात को लेकर होटल स्टाफ व मालिक के साथ पहले बहस और बाद में मारपीट हो गई। इसके पश्चात युवकों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को खनेरी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे शिमला रेफर किया गया, लेकिन युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए शिमला भेजा गया है। वहीं युवक के साथ मौके पर मौजूद दोस्तों ने होटल संचालकों व कर्मचारियों पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, युवकों ने पुलिस पर भी उनसे मारपीट करने व उनकी शिकायत न सुनने का आरोप लगाया। रामपुर बुशहर से ललित ठाकुर की रिपोर्ट। सर, हम यहाँ पे डिनर करने आए, बर्थडे था उनका जिनकी डेथ हुई है, तो हम डिनर करने आए यहाँ पे। तो हमने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, सर हमारे को खाने को कुछ मिल जाएगा, तो उन्होंने मना किया। तो उनके ऊपर से वो लैंडलॉर्ड जो आए, उन्होंने फिर बोला कि हमारे बाप का होटल है, ऐसा वैसा लूज टॉक की। हम वहाँ से निकलने वाले थे। अच्छा। तो फिर क्या बोलते हैं, उनके लड़के ने हमारी गाड़ी की चाबी निकाल दी। तो फिर चाबी निकाल दी और फिर हम चाबी ली उनसे, ऐसी हाथापाई जैसी हुई हमारे बीच। तो हम निकल गए थे। तो महेंद्र भाई का हमारे को उतना पता लगा कि ये दूसरी गाड़ी में 2-3 गाड़ियाँ थी हमारे पास। तो आगे जाके हमने जब देखा तो महेंद्र भाई है ही नहीं कोई भी गाड़ी में। तो उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ हूँ, बोलते सड़क में मेरे को मार रहे हैं। तो जैसे हम वापस आए देखा हमने वहाँ पड़े थे सड़क में और मार रहे थे उनको। तो हम 2-3-4 लड़के थे और हम सीधे पुलिस स्टेशन यहाँ पे आ गए। तो हमारे को यहाँ पे कोई भी कोऑपरेट नहीं किया। एक पुलिस वाले थे अंदर, तो हमने बोला उनको, सर ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने बोला यहाँ पे अभी स्टाफ नहीं है वो सो। फिर मैं वीडियो बनाने लग गया था। मैं सर ऐसे कैसे स्टाफ नहीं है, बंदा हमारा ऐसे सड़क पे पड़ा हुआ है। तो फिर उन्होंने हमारे को मारपीट करनी स्टार्ट कर दी और हमारे को मारा, अंदर ले गया, पट्टों से मारा पुलिस वाले ने। उन्होंने वो नहीं मिली सर, अगर हमारे को उसी टाइम साथ में आ जाते तो क्या पता वो बच जाता भाई। अगर इन्होंने हमारे को ही उल्टा मारना स्टार्ट कर दिया। इनको भी मारा, मेरे को तो हर कुछ ही मारा, मेरे को तो अंदर ले गया। मैं जैसे वीडियो बनाने लगा इनकी, जो अंदर पुलिस वाले थे, मैं सर ऐसे कैसे स्टाफ नहीं है, बंदा बड़े सड़क पे पड़ा है। तो उन्होंने मेरे को ही मारना स्टार्ट कर दिया। और मेरे को कितनी देर डिटेन रहे आप लोग यहाँ पे? हम लगभग आधा पौना घंटा रहे। तो इस बीच वो भाई सड़क में था, सड़क में काम होटल के बिल्कुल बाहर, होटल के साथ थोड़ा आगे। उन्होंने होटल से मारते मारते आगे को ले गए, जहाँ मोड़ सा है उससे थोड़ा पीछे ऐसे। फिर जाके हॉस्पिटल कौन ले गया? फिर हमने ले गया सर हॉस्पिटल। यहाँ से फिर पुलिस वाले भी आए थे 2, वो आए साथ में, फिर हमने हॉस्पिटल ले गया उनको। पंजगात खाना भी हूँ और मेरा भांजा भी है। ये जिस तरह से इंसिडेंट ये हुआ है हमारे देवभूमि में और जिस होटल के सामने हुआ है, ये वैसे हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं, हमारे क्षेत्र में ऐसी घटनाएं बहुत ही दुखदाई है। और साथ में जिस तरह से आज जो ये लड़का भी बोल रहा था, मेरा भांजा, ये भी कि पुलिस वालों का कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं था, ये बहुत बड़ा निंदनीय है। और मैं सरकार से, आप मीडिया बंधुओं की तरफ से भी चाहता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बड़े लोग हैं। और जैसे बोले कि जब हॉस्पिटल में वो होटल का मालिक आया हुआ था, फिर वहाँ धमका रहा था कि आप लोगों को देखा जाएगा। अब देखो इन लोगों के हौसले कितने बड़े बड़े हो गए हैं। क्या यही प्रदेश बनाना चाहते हैं? अब अगर नेशनल हाईवे पे इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है तो बाकी जगह पर क्या हाल? और मेरे ख्याल से 20 से 30 मीटर दूर है होटल पुलिस स्टेशन से, और कितनी शर्म की बात है ये। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो मेरा भांजा आज नहीं रहा है, और उसकी उम्र कितनी थी? बार है उसका, होटल है उसका। तो अगर इस तरह से केस होते रहते, बार में छुटपुट घटनाएं होती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बंदे को ही डेड कर दो। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई थी रात को 11:30-12 बजे की बात है। उसके बाद जो फैक्ट से ये थे कि हमारे झाकड़ी में एक महेश रेजेंसी होटल है। इसमें कुछ लड़के रात को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए और वहाँ आकर होटल वालों को बोलने लगे कि हमने यहाँ पे खाना खाना है। तो होटल शायद बंद हो चुका था, तो वहाँ के जो मालिक और उनके जो वर्कर्स हैं, उन्होंने बोल दिया होगा कि यहाँ पे अभी होटल बंद हो चुका है।
और होटल में अब खाना नहीं है। तो इस बात के ऊपर वो लोग थोड़ा सा आउटरीच करने लगे, थोड़ा और ज़्यादा हो गए और आपस में जिनकी लड़ाई हो गई। अब आपस में इतनी कहासुनी हो गई, इतनी ज़्यादा लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि चलते 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 जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बनी वो जो जिस लड़के का बर्थडे था, जन्मदिन था, वो उसकी आपस में लड़ाई में उसको जब मेडिकेशन देने के लिए रामपुर ले गया और रामपुर से जब उसको आईजीएमसी के लिए रेफ़र किया गया तो रास्ते में ही बदराश एक जगह है जिससे आगे जाते ही गाड़ी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो भी हमारे पास सडन एक रेमेडीज़ होती हैं हमने वो सारी अपनाई, अडॉप्ट की। उसमें यही था कि ये जो लड़के की जो डेथ हुई, इसके जो रिलेटिव्स हैं वो सारे इकट्ठे हो गए और सारे चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए वो झांकड़ी में भी आए और उनको जब डेड बॉडी को वापस लाया गया खनेरी हॉस्पिटल रामपुर में तो वहाँ पे भी इनसे हमारी बात हुई और जिस भी तरीके से ये इंसिडेंट हुआ उस तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इनको स्पेसिफाई किया गया और ये उससे सेटिस्फाई भी हुए। अभी तक जो हमारे इन्वेस्टिगेशन का जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही है कि जो सो कॉल्ड इसमें एक्यूज़ बने हुए हैं उन्हें डिटेन किए हैं और वो भी अरेस्ट भी हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली जिस भी तरीके का इंसिडेंट है उसी तरीके की हमने इसमें जो लीगल सेक्शंस है आईपीसी की वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाऊँगा बिकॉज प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही है अभी इन्वेस्टिगेशन। तो सारी चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं, थोड़ा चीज़ों को करने में टाइम लगता है, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी होता है और इससे रिलेटेड जितने भी आदमी के इंटेरोगेशन और पूछताछ करते हैं वो सारे डिटेन कर लिए हैं इंक्लूडिंग मेन एक्यूज। बस अभी तक मैं यही बता सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स यही हैं और इससे आगे की जो जानकारी होगी अगर लेना चाहेंगे तो प्लीज़ बाय इवनिंग और कल तक हम आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन का एक सार बता देंगे। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।